हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए चर्चित आईएएस अधिकारी दीपक रावत को दबंग आईएएस भी कहा जाता है। 40 साल के आईएएस दीपक रावत मूल रूप से उत्तराखंड में मसूरी के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी विजेता सिंह पेशे से एक वकील है। डीएम दीपक रावत अपने कामों से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी छापेमारी कर तो कभी गाना गाकर। इन्हीं कामों की वजह से वे लोगों के पसंदीदा अधिकारी भी हैं। दीपक रावत दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी में रुचि रखते हैं और वो पुराने क्लासिक गीतों के शौकीन हैं। वे खुद भी बहुत सारे गाने गुनगुनाते नजर आते रहते हैं। वे कई बार गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में भी गाना गा चुके हैं। सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले आईएएस दीपक रावत का एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो आईएएस एग्जाम के इंटरव्यू से जुड़ा था। इसमें आईएएस दीपक रावत कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैं जब दोबारा इंटरव्यू दे रहा था तो कई सवालों के बाद मुझसे पूछा गया कि मिस्टर रावत, जीरो क्या है, हम जीरो से क्या सीख सकते हैं। इसके जवाब में दीपक रावत ने कहा कि जीरो से हम पहली चीज ये सीख सकते हैं कि हमें जिंदगी में मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जीरो को किसी नंबर के आगे लगा दें तो वह 10 गुना हो जाता है, 2 20 बन जाता है, 3 30 बन जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जीरो हमें न्यूट्रल रहना सिखाता है, क्योंकि जीरो को किसी में भी जोड़ दें तो उस नंबर की वैल्यू नहीं बदलती है। ऐसे ही यदि किसी नंबर से घटा दो तो भी वैल्यू नहीं घटती है। इसके बाद एग्जामिनर ने फिर पूछा कि इन दोनों बातों के अलावा और क्या सीख सकते हैं। तब रावत ने कहा कि ये सीख सकते हैं कि जीरो का मतलब कुछ नहीं है, हमें लाइफ में ध्यान रखना है कि हमें इसके नीचे नहीं गिरना है। एक बार दीपक रावत सुबह सुबह जेएनयू में अपने रूम की सफाई कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि गेट के बाहर एक डायरी का पन्ना पड़ा है। सफाई करते हुए पहले तो उन्होंने इसे आम कागज का टुकड़ा समझा था, लेकिन जब उन्होंने उसे उठाया तो वो हैरान रह गए। दरअसल वो कागज का टुकड़ा आधा जला हुआ था। जब उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा, दीपक तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। पत्र में आईएएस दीपक रावत के नाम को खास तरीके यानी अखबार के अंदर से निकाले गए एक एक शब्द को जोड़कर उनके लिए मैसेज लिखा गया था। तब उन्हें लगा कि उनके दोस्तों ने वो हरकत की होगी, इसलिए उन्होंने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधे से उसे अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद कई दिनों तक वह यह सोचते रहे कि आखिरकार ये पत्र और मैसेज किसने लिखा। काफी सोचने के बाद जैसे तैसे उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने दोस्तों से पूछा और पूरे फ्रेंड सर्किल में पत्र चर्चा का विषय बन गया। लेकिन बात ज्यादा दिनों तक नहीं छुप पाई और दीपक को मालूम हो गया कि किस लड़की ने सुबह सुबह उनके दरवाजे पर पत्र लिखा था। काफी समय बीत जाने के बाद लेटर का किस्सा बंद हो गया और उनके जीवन में उनका जिंदगी भर का साथ निभाने आ गई विजेता सिंह। वो और कोई नहीं, उनकी धर्मपत्नी है। वहीं दीपक रावत बताते हैं